नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है। राजौरी में एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंस गया। खबर मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। वहां पानी लगातार बढ़ रहा था और बहाव भी काफी तेज था, जिसके बाद आदमी को बचाने के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई। वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और नदी के बीच टापू पर फंसे आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारा, फिर वहां फंसे आदमी को उसमें बिठाकर बचा लिया गया। उफनती नदी से वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक शख्स का रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचाई गई। तस्वीरें आप देखिए जम्मू की राजौरी में, जहां पर हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारा, फिर वहां फंसे आदमी को उसमें बिठाकर बचा लिया गया। तो सकुशल ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। यहाँ पर मदद लेनी पड़ी वायुसेना की और वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए आदमी को बचाया गया। दरअसल नदियां उफान पर है और जम्मू में एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया। उफनती नदी के बीच ये शख्स फंसा हुआ था और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स को बचा लिया गया। ये शख्स वहां पर पहुंचा कैसे, ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन नदी के बीच एक टापू में ये शख्स फंसा हुआ था, आप देखिए। और उसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई, हेलीकॉप्टर के जरिए इस आदमी को बचाया गया। केरल में राज्य के सचिवालय के दफ्तर में लगी छोटी सी आग राज्य में बड़े सियासी हंगामे की वजह बन गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सोने की तस्करी के जिस मामले में मुख्यमंत्री शामिल थे, उस मामले के सबूत छुपाने के लिए जानबूझकर आग लगवाई गई, जिसका विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस के नेता रात में ही सड़क पर उतर गए। कोझिकोड में पुलिस मुख्यालय के सामने नेता जमीन पर बैठ गए। पुलिस के बड़े अफसर मामला संभालने के लिए पहुंचे। बहस काफी देर तक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की लाठी लगने से एक आदमी जमीन पर ही गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो गया हो। थोड़ी ही देर में उसके कुछ साथी उसे देखने वहां पहुंचे और पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। हालात फिर काबू से बाहर होते दिखे तो घसीटते हुए कुछ नेताओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। कुछ लोग फिर भी नहीं माने और बीच सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया। आधी रात को कोझिकोड की सड़क पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। लेकिन रात को ही हंगामा खत्म नहीं हुआ, बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर में राज्य सरकार पर जानबूझकर फाइलें जलाने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और तिरुवनंतपुरम में सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की बौछारों के बीच भी कुछ प्रदर्शनकारी जमे रहे। कुछ पानी की ताकत के आगे न केवल गिर गए, बल्कि सड़क पर ही लोटपोट होते हुए दिखे। हंगामा नहीं थमा तो पुलिस ने फिर पानी की बौछार की। हालात संभालने के लिए आंसू गैस के भी कई गोले छोड़े गए। केरल में पूरा विपक्ष पहले से मुख्यमंत्री दफ्तर पर सोने की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन सचिवालय में आग की घटना के बाद विपक्ष के हमले और तेज हो गए। From the instructions of the top, by the chief minister's office or the chief minister, only this can happen. हालांकि केरल की लेफ्ट सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें कोई अहम दस्तावेज नहीं जला। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। कंगना ने ट्वीट करके दावा किया कि जब वो नाबालिग थी तो उनके मेंटोर उन्हें भी ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला दिया करते थे ताकि वो पुलिस के पास नहीं जा सके। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों की पार्टियों में उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने अपने करियर और जान का खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि मैं तब नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला देते थे ताकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकूं।
जब मैं सफल हो गई और फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मेरा सामना सबसे भयानक और बेईमान दुनिया और ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ। अपने एक और ट्वीट में कंगना ने कहा, यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ए लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून की जांच करवाई जाए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। उम्मीद करती हूं कि पीएम के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी। कंगना ने ट्वीट कर एनसीबी की मदद की भी बात कही और लिखा कि मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न केवल अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। अब यह साफ है कि सुशांत कुछ गंदे राज जानता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहां से उठा दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं टालने की मांग की और धरने पर बैठ गए। इन लोगों को पहले तो पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर वहां से ले गए। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई में बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह रही कि इन परीक्षाओं को टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी इसीलिए प्रदर्शन किया। वो पोस्टर और बैनर लेकर शिक्षा मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और धरना देने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के दोनों हाथ और पैर पकड़े और उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठाया। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। जेईई और एनईईटी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा उनको पोस्टपोन किया जाए, इस मांग को करते हुए। लेकिन बस में बैठकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और कोरोना काल में परीक्षा कराने से जुड़ी परेशानियां गिनवाई। होटल बंद है और रुकने की सारी व्यवस्था बंद है, कैसे चले जाएंगे? 150-200 किलोमीटर परीक्षा है, कैसे जाएंगे आप मुझे बताइए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने परीक्षाएं रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि विपक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। सोनिया गांधी की विपक्ष के कई नेताओं के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक हुई, जिसमें नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात तय हुई। बैठक में यह सुझाव सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। वो एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, जिसके बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों और कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग तेज हो गई। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। सुशांत मौत केस में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स कनेक्शन का भी आरोप लगा, जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और फिल्म जगत में ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करवाने की मांग की। यूपी के सीतापुर में 2 बीजेपी नेताओं की बयानबाजी सुर्खियों में आ गई। ये मामला पंचायतों की बैठक का है, जिसमें बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में पार्टी सांसद रेखा वर्मा को भाभी कह दिया। इस पर सांसद ने उन्हें भाभी के बजाय बहन बोलने की नसीहत दी। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है ये भौजाई समझती है। क्योंकि मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। भारत के पूर्व एथलीट इकबाल सिंह पर अमेरिका में अपनी मां और पत्नी की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 63 साल के इकबाल ने 1983 में कुवैत में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था और शॉटपुट में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। हैदराबाद में चल रहे नेशनल बैडमिंटन कैंप में साइना नेहवाल अब तक शामिल नहीं हुई। साइना के पति पी कश्यप को ओलंपिक के संभावितों में शामिल नहीं किया गया है। अटकलें हैं कि इसी वजह से साइना नाराज हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने उनके 2 सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान लगातार कई दिनों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी कर रहा है। इसके जवाब में कल देर रात भारतीय सेना ने उनके 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना को यह कामयाबी मिली है। कल देर रात कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया।
चीन से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने जंगी जहाज से मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई। ताकत का यह प्रदर्शन अमेरिका के प्रशांत महासागर में किए जा रहे नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक जंगी जहाज समंदर से मिसाइल दागता नजर आया। सिग्नल मिलते ही जहाज के अंदर रखी मिसाइल बाहर निकली और फिर जोरदार आवाज के साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगी। अभ्यास में शामिल एक दूसरे जहाज से भी मिसाइल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें ये मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ने वाली ये मिसाइल दुश्मन के जहाज और विमान को खत्म करने के लिए बनाई गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के साथ चैट करने वाले ड्रग डीलर की तलाश शुरू कर दी है। एनसीबी की टीम ने गोवा में कुछ जगहों पर उस ड्रग डीलर की तलाश में छापेमारी की जिसकी रिया चक्रवर्ती के साथ चैट पर बातचीत होती थी। बताया गया कि जल्द ही एनसीबी उस ड्रग डीलर को हिरासत में ले सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया। पुल के टूटने से पहले सैलाब उसके दोनों किनारों की मिट्टी भी बहाकर ले गया, जिसकी वजह से पुल के पिलर कमजोर पड़ गए और पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाए। सैलाब ने पुल के सभी पिलर उखाड़ दिए और वो पुल धीरे धीरे एक और झुकता चला गया। कुछ ही देर में पूरा पुल नदी में समा गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से 2 टुकड़े हो गए। उफान पर आई नदी ने पुल के पास बने कई खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि यह पुल 2008 में बनाया गया था, जो पास के कई इलाकों को जम्मू से जोड़ता था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नदी में लंबे वक्त से कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, जिस वजह से वो पुल गिर गया। ये नहीं है कि पुल टूटा है, पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया। वो नीचे किसके बैठा है कि मिट्टी दोनों साइड से कट गई उसकी। बताया गया कि पुल के टूटने से इलाके के लोगों को अब नदी पार करने के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव मिलने पर सियासत शुरू हो गई। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की का शव संदिग्ध हालात में गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस मामले में कुछ लोगों ने रेप की भी आशंका जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। महामहिम का हस्तक्षेप न होना ये उत्तर प्रदेश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं दे पाई। ऐसे में पार्टी ने केंद्र से राजधानी में जल्द मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की। आप कोरोना में विफल रहे, आप लोगों को परिवहन व्यवस्था नहीं दे पाए, तो अब हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेट्रो का एसओपी गाइडलाइंस के साथ जारी हो, मेट्रो चालू हो। आईपीएल टूर्नामेंट के लिए यूएई पहुंचे सुरेश रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो रैप करते दिखाई दिए। इन दिनों आईपीएल की सभी टीमें यूएई में नियमों के मुताबिक अलग अलग होटलों में क्वारंटीन की गई हैं। वर्कआउट और नेटफ्लिक्स से गुजरा पूरा दिन मेरा, अब तो बुर्ज खलीफा कल से लग रहा है और बड़ा। सोनू सूद ने हरियाणा के मोरनी में एक स्कूल के कुछ बच्चों की मदद की। उन्होंने कई बच्चों को मोबाइल फोन बंटवाए ताकि वो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत की 3 कंपनियों में ऑनलाइन काम होता था, जिसकी वजह से सर्वर को सुरक्षित करने के लिए वो बार-बार आईपी एड्रेस बदला करता था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो आईपी एड्रेस इसलिए बदलता था कि कहीं सर्वर को कोई हैक ना कर ले। अब सीबीआई पिठानी के इस बयान की जांच में जुटी है कि वो वाकई में कंप्यूटर के सर्वर की सुरक्षा के लिए आईपी एड्रेस बदलता था या फिर कोई सबूत मिटाने के लिए। अमेरिकी फिल्म अभिनेता टॉम क्रूज लंदन के एक सिनेमा घर में मास्क पहनकर फिल्म देखने पहुंचे। अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखते नजर आए। इससे पहले टॉम क्रूज एक गाड़ी से सिनेमा घर की तरफ जाते दिखाई दिए, लेकिन रेड लाइट पर जैसे ही उनकी कार रुकी, वहां मौजूद कुछ बच्चियों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी तस्वीर लेने लगी। उन्होंने हैरानी जताई कि मास्क में भी बच्चियों ने उन्हें कैसे पहचाना। इसके बाद वो सिनेमा घर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म देखी। टॉम ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उन्हें कई महीनों बाद सिनेमा घर आकर काफी खुशी हुई। सिनेमा घर में टॉम के साथ लेखक निर्देशक क्रिस्टोफर मैक्वेरी भी मौजूद थे, जो उनके पास बैठकर फिल्म देखते नजर आए। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि एक गली में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए हुए दूसरी तरफ
खड़े 2 लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दूसरे गुट के लोग भी वहां पहुंचते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। पुलिस ने इस मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यह मारपीट क्यों हुई, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। तो आदर्श नगर दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मारपीट होती है 2 गुटों में। इस बीच पुलिस वहां पर पहुंचती है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। मारपीट की वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 गुट आपस में जमकर एक दूसरे पर लाठियां भांजते हैं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।